हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी टीआरई 3.0 और एस्टेट के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। इसमें जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाला जो टॉपिक है उसका एमसीक्यू पार्ट नंबर 4 है। इसमें ऑलरेडी 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और जो वीडियो मैं आज कराने वाला हूँ, देखो मैं इसलिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाले टॉपिक को पहले करा रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट में जाना नहीं है और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे करेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जो 3 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चन तो इसी वीडियो से कवर हो गए थे टीआरई 2.0 में। ये पीडीएफ मैंने पहले ही बनाया था। ये पीडीएफ जो मैं पीडीएफ से करा रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद बनाया था, एग्जाम से पहले। और जिस वेबसाइट से कॉपी किया था वो पहले ही मैंने कॉपी कर लिया था टीआरई 2.0 के लिए पहले से ही। ठीक है, तो इसमें 3 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन, एक है मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन और एक है सिक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उससे भी आया था, आपको पता है, मेमोरी से भी क्वेश्चन आया था, मेमोरी से तो कई सारे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर हैज ए बिल्ट इन सिस्टम। कंप्यूटर के पास बिल्ट इन सिस्टम क्लॉक होता है जो कि क्या करता है? इमिट करता है मिलियंस ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक पल्स पर डैश कॉल क्लॉक साइकिल। तो सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि क्लॉक साइकिल क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिक पल्स को एमिट किया जाता है पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड क्लॉक साइकिल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या होगा? सेकेंड। नीचे जो एक्सप्लेनेशन होता है ना उसको भी डिस्कस करना है क्योंकि एक्सप्लेनेशन से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। द रेगुलरली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक पल्स पर सेकेंड इज रिफर्ड टू एज क्लॉक साइकिल। और उसके बाद डिस्कस करते हैं ऑल द जॉब्स परफॉर्म बाय द प्रोसेसर आर ऑन द बेसिस ऑफ। जो भी जॉब प्रोसेसर परफॉर्म करता है ना वो किस बेसिस पे होता है? क्लॉक साइकिल के बेसिस पे होता है, क्लॉक साइकिल के बेसिस पे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इट टेक्स 1 क्लॉक साइकिल टू परफॉर्म ए बेसिक ऑपरेशन। मतलब कोई अगर बेसिक ऑपरेशन करना है, मान लो कोई एक जगह से दूसरे जगह कुछ भेजना है, तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितने क्लॉक साइकिल लगेंगे? 1 लगेंगे। तो 1 लगेंगे तो हाँ सही बात है, ट्रू होगा क्योंकि 1 ही लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑपरेशन डैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल। कौन से ऑपरेशन में क्लॉक साइकिल नहीं लगता है? देखो सबसे पहले इंस्टॉलेशन ऑफ ए डिवाइस, कोई डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हो, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, ये आपको नहीं लगता ये सब तो एक ऑपरेशन है? बट ये तो अभी कुछ डाले ही नहीं, ये तो अभी डाल ही रहे हो। लेकिन अगर कोई पर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेशन को लेना है, फेच करना है या डिकोड करना है, तो इन ये सब ऑपरेशन है, ये क्लॉक साइकिल के अंदर आएगा। बट ये इंस्टॉलेशन ऑफ द डिवाइस क्लॉक साइकिल के अंदर नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोग को। इंस्टॉलेशन इज डिवाइस, इंस्टॉलेशन जो सिस्टम होता है ना, इंस्टॉलेशन खुद कर लेता है तो इसलिए उसको जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पर सेकेंड, देखो क्लॉक साइकिल पर सेकेंड होता है ना, द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पर सेकेंड इसको क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक रेट। तो क्लॉक स्पीड बोलते हैं। द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड बोलते हैं। देखो ये क्लॉक साइकिल पर सेकेंड को क्लॉक स्पीड बोलते हैं। और 2 चीज़ में मेजर किया था, या तो गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10⁹ साइकिल पर सेकेंड, और मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10⁶ साइकिल पर सेकेंड। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म तो आपको पूछा जाता है, कई सारे फुल फॉर्म है। एक है CISC। CISC का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। कॉम्प्लेक्स है तो लार्ज है। वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी इसका कोई जो इंस्ट्रक्शन का लेंथ कोई फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है। और इट इज वेराइटी ऑफ एड्रेसिंग मोड, इसके पास बहुत सारे एड्रेसिंग मोड होते हैं, वेराइटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। देखो हम एक CISC देखे थे,
इस CISC, इसी तरह हमको RISC देखना है, RISC। RISC का फुल फॉर्म पहले क्या होता है? RISC देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज फिक्स्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। पिछले वाले में देखे थे CISC में वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन होता, वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन था। इनका क्या है? फिक्स्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसका फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फिक्स्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन है और ये स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट था है, उसका CISC का तो क्या था? लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट था ना। और उसके अलावा रिड्यूस रेफरेंसेस होता है टू मेमोरी टू रिट्रीव ऑपरेंड्स। इट आल्सो हैज रिड्यूस रेफरेंसेस टू मेमोरी टू रिट्रीव ऑपरेंड्स को रिट्रीव करने के लिए रिड्यूस रेफरेंसेस होते हैं। CISC के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है कहाँ पे? पर्सनल कंप्यूटर में। लार्ज इंस्ट्रक्शन से तो वेरिएबल, बट ये महंगा भी होता है। यहाँ देखो क्या लिखा, विच इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। अगर एक्सपेंसिव वाला ऑप्शन है ना तो भी CISC लगाना, एक्सपेंसिव। अगला क्या है? कौन सा आर्किटेक्चर होता है? द आर्किटेक्चर जो कि यूज करता है टाइटर कपलिंग की यूज करता है किस किस के बीच? कंपाइलर ऑन प्रोसेसर के बीच, कंपाइलर एंड प्रोसेसर के बीच। ये क्या है? EPIC है। EPIC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो RISC CISC भी हमने डिस्कस कर लिया, एक है EPIC। EPIC का फुल फॉर्म होता है एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। ये टाइटर कपलिंग होता है बिटवीन कंपाइलर एंड प्रोसेसर। ये कंपाइलर को क्या करता है? इनेबल्स करता है कि आप टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पैरेललिज्म इन द ओरिजिनल कोड, कि आप एक्सट्रैक्ट करो मैक्सिमम पैरेललिज्म ओरिजिनल कोड से। क्लियर? क्या है? एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। MAR का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ए ऑप्शन है। ये क्या किसको स्टोर करता है? इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। एक्टिव मेमोरी लोकेशन जो होता है ना, उसके एड्रेस को ये क्या करता है? होल्ड करता है। जहाँ से जिस मेमोरी से अभी काम हो रहा है उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करता है। अगला है कि देखो एक क्या होता है, जैसे जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम उसको प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन जाता है ना उसको प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोसेसर। क्या होता है? प्रोसेसर। ये सर्किटरी दैट प्रोसेसेस दैट रिस्पॉन्स टू एंड प्रोसेसेस द बेसिक इंस्ट्रक्शन। पहले आप मान लो इनपुट से कुछ दोगे तो आपको क्या करेगा? आपके जो दिए हुए इंस्ट्रक्शन को पहले रिस्पॉन्ड करेगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। अगला क्या क्वेश्चन है? ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस, मतलब जहां सामान रखा जाता है, जहां पे डाटा को स्टोर किया जाता है एंड रिट्रीव किया जाता है बाद में जब भी ज़रूरत हो। जब भी ज़रूरत है पहले स्टोर किया और जब भी ज़रूरत है उसको रिट्रीव किया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी। अगला है मेमोरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है और फिर बाद में ज़रूरत के वक्त निकाला जाता है। मेमोरी के क्लासीफायर रजिस्टर, ये एक्चुअली मेमोरी है ना, ये CPU के पास ही होता है। और सबसे फास्ट रजिस्टर तो सबसे फास्ट होगा, उसके बाद कैच होता है, उसके बाद मेमोरी, मेन मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कैच मेमोरी इज द ऑन बोर्ड स्टोरेज। देखो कैच मेमोरी के बारे में पूछे या रजिस्टर के बारे में पूछे या मेन मेमोरी, इन तीनों का ऑन बोर्ड स्टोरेज होता है, ये ट्रू होता है। ठीक है। और कैच को बोले तो सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी है, CPU के सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी है। रजिस्टर तो खुद CPU पे होता है तो उसको तो आप हटा दो। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर CPU। सबसे फास्ट रजिस्टर है। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, रजिस्टर आर द स्मॉल मेमोरी लोकेशन व्हिच आर प्रेजेंट क्लोजेस्ट टू द CPU से सबसे नजदीक है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है? द मेमोरी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सेमीकंडक्टर चिप।
द मेमोरी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सेमी कंडक्टर चिप, उसको कौन सा मेमोरी बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं। तो मेन मेमोरी को सेमी कंडक्टर चिप के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये भी बात याद रखिए, ठीक है। उसके बाद मेन मेमोरी कहाँ पे लोकेटेड होता है? मदरबोर्ड पे लोकेटेड होता है, और इसके पास रैम होता है और कुछ अमाउंट ऑफ रोम भी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन क्या है? साइज ऑफ डैश मेमोरी मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एड्रेस बस। साइज ऑफ डैश मेमोरी मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एड्रेस बस। देखो साइज ऑफ जो मेन मेमोरी होता है ना, वो डिपेंड करता है कि कितना एड्रेस बस का साइज है, ये याद रखना है। एड्रेस बस ऑफ सीपीयू, द मेन मेमोरी जिसमें रैम होता है, रोम होता है। रैम कंटेंट्स ऑफ करेंट डेटा, जो डेटा और प्रोग्राम करेंटली है उसको रैम बोलते हैं। और रोम में क्या होता है? परमानेंट डे प्रोग्राम स्टोर होता है, लाइक BIOS, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप फ़ोन ऑफ करोगे तो फ़ोन में जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम रीबूटिंग करवाता रहता है, वो प्रोग्राम थोड़ी उड़ जाएगा, नहीं तो फिर दूसरे बार ऑन ही नहीं होगा आपका फ़ोन। बस रैम में जो होता है वो बिल्कुल उड़ जाता है, जो भी फाइल आपने ओपन किया था वो स्विच ऑफ ऑन करने का खुल जाएगा, हट जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बना जा सकता है कि ये वाला और ये वाला। चलो अगला है, Which of the following is independent of the address bus? एड्रेस बस के डिपेंडेंट तो मेन मेमोरी होता है, इंडिपेंडेंट होता है सेकेंडरी मेमोरी। Is independent of the address bus, it increases the storage spaces, it implements in the form of magnetic storage devices। देखो मेन मेमोरी कैसे किया जाता था? इम्प्लीमेंटेड थ्रू सेमी कंडक्टर चिप। क्या है? सेमी कंडक्टर चिप। बट ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। डैश, देखो ये वाला सेकेंडरी स्टोरेज वाला जो मैग्नेटिक टेप्स वाला ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। डैश स्टोरेज, देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप नीचे वाला जो एक्सप्लेनेशन है ना उसको भी उतना ही तवज्जो दे जितना मेन क्वेश्चन को, ये मैं बोलूँगा। कई क्वेश्चन जो पूछा हुआ है डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन से पूछा हुआ है। डैश स्टोरेज इज ए सिस्टम where a robotic arm will connect or disconnect offline mass storage media according to the computer operating system demands। ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड करता है ना, तो रोबोटिक आर्म क्या होता है? या तो कनेक्ट होता है या डिसकनेक्ट होता है। ये एक्चुअली टर्शियरी मेमोरी का एग्जांपल है, टर्शियरी स्टोरेज का एग्जांपल है, टर्शियरी। Correct option, it is used in the realms of enterprises storage and scientific computing on large computer system and business computer network। ठीक है, अगला, what is the location of internal register? जो CPU का इंटरनल रजिस्टर होता है ना, इंटरनल रजिस्टर आपने देखा, प्रोग्राम काउंटर आपने देखा, ये सब ध्यान रखना, इस पे टॉपिक आता है। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ऑन चिप्स, ऑन चिप पे प्रेजेंट ऑन चिप। दे आर देयरफॉर प्रेजेंट इनसाइड द CPU। याद रखना CPU के अंदर ही प्रेजेंट होता है। L1 कैच इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन चिप इनसाइड द CPU। L1 जो कैच भी होता है ना वो भी ऑन चिप प्रेजेंट होता है, यानी CPU के अंदर ही होता है। MAR का फुल फॉर्म मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो हमने देखा था, ठीक है ना। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो ये अगर नहीं भी करोगे तो ये अब नॉर्मल मैथमेटिक्स है, सिंपल। देखो M डिनोट करता है कि कितना मेमोरी लोकेशन है। मान लो 10 को मेमोरी लोकेशन है और एक का साइज कितना है? 2 है, तो आंसर क्या होगा? 10 गुने 2 नहीं होगा, यही तो है। M denotes the number of memory location and N denotes the word size, मतलब एक मेमोरी लोकेशन का साइज। तो 10 और गुने एक का साइज है 2, तो 10 गुने 2 20। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करने पे जो टोटल निकलता है वो क्या निकलता है? स्टोरेज कैपेसिटी निकलता है, स्टोरेज कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है HLDA का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई लेवल डेटा एक्नॉलेजमेंट नहीं, होल्ड एक्नॉलेजमेंट होता है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। अब देखो होल्ड सिग्नल इज गिवन टू, जब होल्ड सिग्नल CPU को दिया जाता है, ठीक है ना,
कब दिया जाता है? जब भी कोई इंटरप्शन आती है। ठीक है, देखो इसका सिंपल मतलब है, देखो अगर आप कोई ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उस सीपीयू को एक एक्नॉलेज, वो सीपीयू के एक इंस्ट्रक्शन भेजेगा, एक सिग्नल भेजेगा कि सर आप रुकिए, उसका मतलब होता है होल्ड, सर रुकिए। तो सी अब मान लो इस ऑपरेशन के पास, इस ऑपरेशन को कैसे पता चलेगा कि सीपीयू के पास ये पहुंच चुका है? तो अब सीपीयू इसको एक कमांड भेजेगा, जिस कमांड का नाम है HLDA। इसका मतलब है कि ये कमांड, जो ऑपरेशन ने इसको होल्ड कमांड भेजा था, होल्ड कमांड इसके पास पहुंच चुका है और ये रुक गया है। ठीक है ना, ये रुक गया है, ये अब इस ऑपरेशन को कंट्रोल दे रहा है कि ये अपना काम कर ले, तब तक ये रुका हुआ है। समझ में आया ना? अब ये देखो, पर्सनल कंप्यूटर का वर्ड लेंथ कितना होता है? 8 बिट्स होता है। पर्सनल कंप्यूटर का द वर्ड लेंथ विच इज साइज ऑफ वर्ड इज जनरली 8 बिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी प्रोसेस ऑन वन गो, मतलब जितना बिट्स प्रोसेस किया जा सकता है एक गो में सीपीयू के द्वारा, उसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर का वर्ड लेंथ। अगला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक टेप्स से डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इस सब से भी क्वेश्चन, इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन आया था, ये आपको याद होना चाहिए। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज। ऑक्सिलरी स्टोरेज किसको बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज को बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज को बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि अब एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, सेकंड ये परमानेंट बेसिस पे स्टोर करता है। देखो सेकेंडरी स्टोरेज, दो चीज देखा ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और परमानेंट बेसिस। ये अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है क्योंकि कॉस्ट पर बिट्स बहुत लो होता है, तो ये सही बात लिखा है। अगला देखो, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार का डिवाइस होता है, किस प्रकार का एक्सेस डिवाइस होता है? ये सीक्वेंशियल होता है। इसका सिंपल मतलब है, क्योंकि आप देखो एक स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, उसमें आपने डेटा स्टोर किया होगा, ऐसे ऐसे स्टोर किया होगा। जो जिस रैंकिंग में आपने स्टोर किया है ना, आप एक्सेस भी उसी रैंकिंग में कर सकते, उसी सीक्वेंस से एक्सेस कर सकते हैं। इसको इसलिए इसको सीक्वेंशियल एक्सेस बोलते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस बोलते हैं। दे आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा कैन बी रिट्रीव इन द सेम सीक्वेंस इन व्हिच इज स्टोर। जिस सीक्वेंस से स्टोर किया है उसी सीक्वेंस से आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप जो होता है एक टाइप का प्लास्टिक रिबन होता है। मैग्नेटिक टेप एक प्रकार का प्लास्टिक रिबन होता है। किस चीज से कोट किया होता है इसके ऊपर? ये क्रोमियम डाइऑक्साइड से कोट किया होता है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। देखो, प्लास्टिक रिबन इज कोटेड विथ मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल हो से आपको कोट करना चाहिए जो मैग्नेटाइजेबल हो। जैसे आयरन ऑक्साइड हो सकता है, इसका ऑप्शन आयरन ऑक्साइड भी हो सकता था, और क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक है, अब डेटा आर रिकॉर्डेड ऑन द टेप इन द फॉर्म ऑफ टीनी इनविजिबल डॉट। डेटा किस फॉर्म में रिकॉर्ड होता है? टीनी इनविजिबल डॉट के फॉर्म में। तो जो डॉट, जहां जो डॉट की बात करो, डॉट कैसा डॉट होता है? द डॉट ऑन द मैग्नेटिक टेप रिप्रेजेंट बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। किस डिजिट को? बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। बाइनरी डिजिट का मतलब या तो 1 या तो 0। अगला देखो, ये भी सिंग मैथमेटिक्स है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए टेप? तो सिंपल देखो, कितना लेंथ है, कितना लेंथ है, और एक लेंथ के पास कितना डेंसिटी होता है, डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी। तो लेंथ गुने डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी क्या होता है? इसी को हम स्टोरेज कैपेसिटी बोलते हैं। लेंथ गुने डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी, इसको स्टोरेज कैपेसिटी बोलते हैं। डैश इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गिवन लेंथ ऑफ टेप। इसको डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर लेंथ पे कितना डेटा है। ठीक है, देखो, डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी, द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन अ गिवन लेंथ ऑफ द टेप, इट इज मेजर्ड बाय बाइट्स पर इंच। याद रखना, बाइट्स पर इंच, बीपीआई। अब देखो, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर सेकेंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द मेमोरी फ्रॉम द टेप इज डिनोटेड बाय डेटा ट्रांसफर रेट।
ये जो कैरेक्टर पर सेकेंड होता है ये ट्रांसमिट किया जाता है टू द मेमोरी। मेमोरी में कहाँ से? टेप से। इसको क्या बोलते हैं? डेटा ट्रांसफर रेट। मेमोरी से मेमोरी में जा रहा है फ्रॉम टेप, इसको क्या बोलते हैं? डेटा ट्रांसफर रेट। द टिपिकल वैल्यू ऑफ डाटा ट्रांसफर रेट ये होता है 7.7 Mbps। ये थोड़ा याद रखने के लिए। नंबर ऑफ कैरेक्टर पर सेकेंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू मेमोरी फ्रॉम टेप। टेप ड्राइव जो होता है, टेप ड्राइव इज कनेक्टेड टू एंड टेप ड्राइव को किससे कनेक्ट होता है और टेप ड्राइव को कंट्रोल कौन करता है? ये होता है टेप कंट्रोलर। नाम से ही बोल सकते हैं टेप कंट्रोलर। अब मैग्नेटिक डिस्क से हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क से आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ करवाइए, ठीक है ना। मोटिवेशन इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। मोटिवेशन बढ़वाइए थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हमें भी लगेगा ना कि आप लोग वेट कर रहे हैं, प्लीज़। और जो जो डाउट है ना, जो डाउट है, जो आप चाहते हो वो प्लीज़ बताना, ठीक है ना। उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि बिना फीडबैक के कोई फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।